गुड मॉर्निंग। अब इसके पहले अपन ने क्या पढ़ा था, जैसे इसी चैप्टर में अपन ने पढ़ा था कि एचसीएफ और एलसीएम निकालना, और उनमें रिलेशन क्या होता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ एंड मल्टीप्लाई बाय एलसीएम। आज अपन पढ़ेंगे किसी भी दो नंबर का एचसीएफ यूक्लिड मेथड से फाइंड करना, यानी यूक्लिड डिवीजन एल्गो से कैसे फाइंड करते हैं अपन एचसीएफ। अब इसके लिए एक यूक्लिड डिवीजन लेमा है, एक फॉर्मूला है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब इसमें a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये क्या है? तो मीन्स ये फॉर्मूला कैसे बना है, वेयर यहाँ पे लिखा होता है वेयर 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन इक्वल टू लेस देन बी, ठीक है ना। 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी मीन्स आर की वैल्यू 0 या 0 के बराबर है, ठीक है, और उससे बड़ी है, और बी से छोटी है। और बी है क्या? जैसे अगर अपन मान लो कि ए, किसी नंबर को अपन डिवाइड करते हैं, ए उसको बी से डिवाइड करते हैं, तो ए जब बी से डिवाइड होता है तो यहाँ पे आंसर जो आता है उसको अपन क्वोशंट मान लेते हैं, और लास्ट में जो बचता है वो क्या कहलाता है, रिमाइंडर। तो ये क्या है, विच नंबर, ये जो नंबर है जो डिवाइड हो रहा है उसको अपन कहते हैं डिवाइडेंड, ठीक है, डिवाइडेंड कहते हैं अपन। और ये जो है उसको अपन डिवाइजर, जिससे डिवाइड कर रहे हैं अपन, ये क्या हो गया, क्वोशंट, और ये क्या है जो बचता है वो रिमाइंडर, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला बना है वो इसी से ही बना है कि देखो अपन डिवीजन चेक करने का फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पे देखो डिवाइडेंड क्या है a, डिवाइजर क्या है b, क्वोशंट क्या है q प्लस r। तो इसको यूं भी लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r, ये फॉर्मूला बन गया। तो इस तरह से ये यूक्लिड का जो फॉर्मूला बना है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r, तो ये इसी तरीके से बना है। अब अपन इस फॉर्मूले का यूज करेंगे कैसे, किस तरह से करना है दो नंबर का एचसीएफ फाइंड करने के लिए। अब अपन कोई भी एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है बार बार, यूक्लिड से एचसीएफ निकालो। तब यूक्लिड से एचसीएफ कैसे निकालना है, जैसे अगर क्वेश्चन आ गया कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 and 225 by यूक्लिड लामा या यूक्लिड डिवीजन एल्गो। अब यूक्लिड से इसका कैसे निकाल, अब अपने पास फॉर्मूला है, यूक्लिड का फॉर्मूला क्या है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। लेकिन इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, तो अपन यहाँ पहले क्या करना है, तुम्हें एक ये काम रफ में करना है, फिर इसको अपन यहाँ स्टेप बाय स्टेप लिख देंगे। अब रफ में करना क्या है तुम्हें, जैसे इन दोनों नंबर का अपन को एचसीएफ निकालना है, तो अपन क्या करेंगे, इसमें बड़े नंबर को, जो भी बड़ा नंबर है, लार्जर नंबर को स्मॉलर नंबर से डिवाइड करना है। जैसे इन दोनों का एचसीएफ हमें निकालना है, तो बड़ा नंबर कौन सा है 225, उसको 135 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे लिखना है तुम्हें 225 डिवाइड करना है इसको 130, तो यहां पे लिख दिया। अब कितनी बार जाएगा, सपोज करो 135 की टेबल तो आती नहीं है, तो मल्टीप्लाई करके करना पड़ेगा। 135 1 जा 135 और 135 2 जा 270, 2 टाइम, तो 2 टाइम में ज्यादा हो जाता है, तो 1 टाइम 1 यहाँ पे लिखा, कितना आया 135, यहाँ लिखेंगे। अब सब्ट्रैक्ट करो, कितना बचेगा 0 9 90 बचा, यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है डिवीजन। अब इसके बाद क्या करना है तुम्हें कि अब जो ये 90 रिमाइंडर है वो बन जाएगा डिवाइजर, और ये जो डिवाइजर है उसको नीचे ले आना है 135 यहाँ पे। इसी तरह से ये प्रोसेस चलता ही जाएगा जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। अब 90 से डिवाइड करो, देखो 135 जो है वो 90 से डिवाइड हो, यानी ये जो 90 रिमाइंडर बचा था, ठीक है, वो बन जाएगा डिवाइजर, और इस डिवाइजर को अपन बना लेंगे डिवाइडेड। अब कितनी बार जाएगा, 90 की टेबल 9 की टेबल बना लो और फिर पीछे 0 0 लगा लो,
तो 91 जा 90, 92 जा 180 हो जाता है। तो 1 टाइम कितना आया 90, रिमेनिंग 45। अभी भी जीरो नहीं है। फिर अगेन इसी तरह से प्रोसेस चलेगा। अब ये जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर, अब इस 90 को नीचे ले आओ। कितनी बार जाएगा 45 टू जा 90, ये हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे डिवीजन खत्म हो गया। अब डिवीजन की यहाँ स्टेप कितनी चली, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेप, यानी 3 स्टेप में अपना आंसर आया। तो यहाँ पे वो स्टेप हमें यहाँ पे लिखनी है। अब देखो इसका HCF क्या होगा, सीधे सीधे बताएं तो ये जो लास्ट जहां पे रिमाइंडर 0 हुआ है, तो लास्ट डिवाइजर जो है ये, यही इसका आंसर है। तो इसका HCF कितना है 45। तो इस तरह से अपन HCF निकाल सकते। अब इसको लिखना कैसे है, देखो यहां पे लिखना है फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप यानी ये। अब अपना फॉर्मूला देखो, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी ये डिवाइडेंड है। अभी मैंने बताया था डिवाइडेंड इज इक्वल टू ये डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो ये जो फर्स्ट जो अपना डिवीजन है उसको इसी फॉर्मेट में लिख दो। देखो यहाँ पे डिवाइडेंड क्या था 225, तो A की वैल्यू 225 इज इक्वल टू बी क्यू यानी B इंटू क्यू। जो फर्स्ट स्टेप थी अपने डिवीजन की उसमें B ये है, Q ये है और R ये था, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले B लिखना है फिर Q लिखना है। तो B क्या है 135 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर क्या बचा था 90। तो ये फर्स्ट स्टेप लिख दी। अब सेकंड स्टेप लिखनी है। तो सेकंड स्टेप के लिए सेकंड डिवीजन देखेंगे अपन। सेकंड डिवीजन कौन सा किया था, ये 135 को 90 से डिवाइड किया, 1 क्वोशिएंट है और 45 रिमाइंडर। उसको भी सेम एज इट इज लिखना, A यानी डिवाइडेंड। तो इस केस में डिवाइडेंड कौन सा है सेकंड स्टेप में 135। तो यहां पे लिखना है 135 इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो B है 90 इंटू 1 प्लस R यहां पे 45। अब अपन चलेंगे थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप में क्या है, देखो थर्ड डिवीजन ये है, ठीक है ना। इसमें ये A है डिवाइडेंड, ये B डिवाइजर, Q क्वोशिएंट और रिमाइंडर 0। तो यहां पे A यानी 90 इज इक्वल टू B 45 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर 0। अब यूक्लिड का क्या है प्रोसेस की, जहां पे जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 होता है, जहां पे R बराबर 0 आ जाता है, वहां पे जो B की वैल्यू होती है वही अपना HCF है। तो यहां पे लिखेंगे इन स्टेप थर्ड वी हैव R इज इक्वल टू 0, देन HCF ऑफ 135 एंड 225 इज इक्वल टू 45। तो इस तरह से ये यूक्लिड से अपन HCF फाइंड कर सकते हैं, ठीक है।